अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे क्यू को इम्प्लीमेंट करना है हमने क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट की मदद से हम क्यू को कैसे इम्प्लीमेंट करें, मीन्स के क्यू के यही ऑपरेशन हम लिंक लिस्ट की मदद से हम कैसे परफॉर्म करेंगे। ठीक है, क्यू के अंदर ये जो ऑपरेशंस होते हैं ये हम लिंक लिस्ट के जरिए से अगर हम परफॉर्म करना चाहें तो वो हम कैसे करेंगे। इससे पहले हमने क्यू के यही ऑपरेशन अरे की मदद से परफॉर्म किए थे, तो वो आपने वो वीडियो देख ली हुई है। ठीक है, उसके बाद हम अब यही ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे यूजिंग लिंक लिस्ट। अब क्यू के अंदर हमें पता है कि हम दो पॉइंटर्स तो यूज करते हैं, फ्रंट और एक बैक। तो लिंक लिस्ट के अंदर क्या होगा, वो जो दोनों पॉइंटर्स हैं फ्रंट और बैक, यहाँ पे क्या होंगे, इनिशियली नल होंगे। ठीक है, यहाँ पे नल होंगे, ये दोनों पॉइंटर्स नल होंगे। और अगर हमने क्यू के अंदर इन क्यू करवाना होगा तो हम सबसे पहले एक नोड बनाएंगे। ठीक है, लिंक लिस्ट की वजह से करना है तो सबसे पहले एक नोड बनाएंगे। तो क्या कहेंगे कि क्या करो, अगर तो लिंक लिस्ट मेरी एम्प्टी है तो वो नोड जो हमने बनाया हुआ है ना वो किस में डाल दो, बैक में डाल दो। ठीक है, और एक हमने एक बात पीछे ये भी सीखी हुई है कि जब पहला नोड होता है ना तो फ्रंट जो कि यहाँ पे होता है, नल पे है यहाँ पे, तो इसको भी हमने यहाँ पे लेके आना होता है सिर्फ पहले नोड पे। तो मीन्स के वो नोड बैक पे भी डाल दो और फ्रंट में भी डाल दो, हम ये कर देंगे। अब अगर इसके बाद अगर हमने नोड डालने हो, इन क्यू करना हो मजीद, तो हम क्या कहेंगे कि बैक के नेक्स्ट पे वो नोड डाल दो और बैक को उठा के अब कहाँ पे ले आओ, बैक को उस नोड पे ले आओ। ठीक है, ये हमारी दूसरी सिचुएशन होगी, मींस के जो भी हमने नोड बनाया है वो बैक के नेक्स्ट पे ले आओ। ठीक है, ये है ना बैक, तो बैक के नेक्स्ट पे ये जो नोड हमने बनाया है बैक के नेक्स्ट में ये वाला नोड डाल दो। ठीक है, बैक के नेक्स्ट में ये नया नोड डाल दो और बैक को फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दो। ये होगा हमारा इन क्यू। और डी क्यू अगर करना होगा, डी क्यू कैसे करते हैं, फ्रंट वाले एलिमेंट को डिलीट करते हैं। ठीक है, फ्रंट वाले को, तो फ्रंट हमारा यहीं पे है, जैसे ही फ्रंट सिर्फ पहले पे आके रुक जाता है। तो इसको अगर हमने डिलीट करना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको एक पॉइंटर में स्टोर कर लेंगे, लाइक टेम्प में इसको स्टोर कर लिया नोड पॉइंटर टेम्प में, और फिर क्या कह दिया, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट फ्रंट, तुम इसको पॉइंट करने लग पड़ो, और पीछे से हमने क्या कर दिया, डिलीट कर दिया इस टेम्प पॉइंटर को। इस तरह हम डिलीट करेंगे। और पीक कैसे करेंगे, पीक करते हुए मीन्स के फ्रंट का हमने डाटा दिखाना है, तो हम सिंपली क्या कर देंगे, इसको रिटर्न कर दो फ्रंट का डाटा। और एम्प्टी क्या होगा, अगर मेरा फ्रंट ही नल है, मीन्स के लिंक लिस्ट एम्प्टी कब होगी, जब मेरा फ्रंट क्या होगा, नल होगा। इफ मेरा फ्रंट नल है तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, अदरवाइज आप फॉल्स रिटर्न कर दो। यही होगा इसका जो लॉजिक है। अब इसी लॉजिक की मदद से हम इसका कोड लिखने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हमारा कोड कैसे लिखा जाता है हमारा। ओके, अब कोड लिखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, क्यू को इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग लिंक लिस्ट। तो हमें सबसे पहले लिंक लिस्ट की मदद से बना रहे हैं ना, तो हमें किसकी क्लास बनानी पड़ेगी, क्लास नोड। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसके याद रखने की वाली बात यह है कि हमने इसके पब्लिक बनाने हैं डाटा मेंबर्स। ठीक है, लिंक लिस्ट के डाटा मेंबर्स कौन से होते हैं, एक तो होता है उसका डाटा और साथ में नोड पॉइंटर होता है नेक्स्ट। यही था। अब हमने कंस्ट्रक्टर बनाना है इन दोनों का, इनका कंस्ट्रक्टर जिसमें क्या आएगी, वैल्यू, मीन्स के डाटा किसके इक्वल हो जाएगा, डाटा इज इक्वल टू वैल्यू, और जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इनिशियली क्या होता है, नल होता है। ओके, ये हमने नोड की क्लास बना ली है। इसके बाद अब हमने क्यू को इम्प्लीमेंट करना है, तो मीन्स के अब हम क्लास लिखेंगे किसकी, क्यू की। ठीक है, इसके अंदर हमें पता है क्यू के अंदर हमारे पास दो पॉइंटर होते हैं, नोड पॉइंटर एक होगा फ्रंट और एक नोड पॉइंटर क्या होगा, बैक। अब हम इनका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं जिसको इनिशियलाइज करते हैं, दोनों इनिशियली क्या होंगे, नल होंगे, मींस के फ्रंट इक्वल टू नल। ठीक है, और फिर बैक किसके इक्वल है, वो भी नल के इक्वल है इनिशियली। आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, आप इसे एंटर भी कर सकते हैं। ये हमने इसका कंस्ट्रक्टर बनाया। अब हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है, सिंपली वो वाले ऑपरेशंस यहाँ पे लिखने हैं, मीन्स के हमने इन क्यू करना है। इन क्यू एक तो
हर दफा यही लिखा जाता है। इन क्यू करना है मीन्स के हमने वैल्यू डालनी है क्यू के अंदर। तो वो कैसे डालेंगे? सबसे पहले तो हम लिंक लिस्ट की मदद से कर रहे हैं, तो नोड टाइप का एक पॉइंटर, एक नोड बना लेंगे। ठीक है, हमने नोड में वैल्यू डालने थे, सबसे पहले हमारा काम है वो नोड बना लेना, न्यू नोड, जिसमें क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू। ये हमने नोड बना लिया। तो यहाँ पे बेस केस अभी लिख लेते हैं, अगर मेरा फ्रंट इक्वल टू नल है, ठीक है, मेरी लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ये जो नोड बनाया है हमने वो किस में डाल दो? फ्रंट में वो नोड डाल दो। ठीक है, सॉरी बैक में, वो बैक से हमने डालना होता है ना, तो बैक में आप वो नोड डाल दो। लेकिन अगर मेरी लिस्ट एम्प्टी है, मींस के फर्स्ट ऑपरेशन है, तो इसके अंदर हमें फ्रंट में भी वो नोड डालना होता है। वैसे हम लिंक लिस्ट के अंदर क्यू के अंदर बैक से वैल्यू डालते हैं, मींस के वो नोड किस में आएगा? बैक में। और अगर लिस्ट मेरा जो क्यू है वो एम्प्टी नहीं है, तो उस सूरत में हमने क्या करना होता है? बैक के नेक्स्ट में वो जो नोड हमने बनाया वो नोड डाल देना, और बैक फिर किसको पॉइंट करने लग पड़ता है? उस नोड को। ये हमारा फंक्शन हो जाएगा इन क्यू का। उसके बाद हमारा काम है दूसरा फंक्शन लिखना, वॉइड डी क्यू का। डी क्यू का क्या मतलब? हमने पॉप करना है, डिलीट करना है। तो हम कैसे करेंगे? फ्रंट को हमने डिलीट करना होता है, हमने क्या करना होता है? सिर्फ फ्रंट को प्लस प्लस करना होता है, मीन्स के फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट पे लेके जाना होता है। लेकिन इससे पहले हमें पता है कि हमने फ्रंट को डिलीट करना है, तो हम एक नोड पॉइंटर बना लेते हैं टेम्प, जिसमें इनिशियली रख लेते हैं फ्रंट को। इसके बाद कह देंगे फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट का नेक्स्ट, मीन्स के फ्रंट को उसके नेक्स्ट पे पहुंचा दिया और पीछे से डिलीट कर दिया हमने टेम्प को। ये हमारा हो गया डी क्यू का फंक्शन। तो यहाँ पे आप बेस केस क्या लिख सकते हो? यही कि अगर आपका इफ फ्रंट पॉइंटर इक्वल टू नल है, तो आप सिंपली मैसेज डिस्प्ले करा दो, सी आउट क्यू इज एम्प्टी। ठीक है, तो ये मैसेज डिस्प्ले करवाओ और फिर रिटर्न कर जाओ, ये आप डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके, ये हमारा डी क्यू का फंक्शन हो गया। इसके बाद हमारा काम है, हमने तीसरा फंक्शन लिखना है, वो होता है पीक का। वो कुछ ना कुछ हमें रिटर्न करके देता है। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमने क्या पता है, हमें फ्रंट का डाटा लेना होता है, यहाँ पे जो भी फ्रंट के ऊपर डाटा पड़ा होता है। तो हम कहेंगे डिस्प्ले करा दो, तुम रिटर्न करा दो हमें फ्रंट का डाटा। ऐसा ही है, फ्रंट का डाटा हमने रिटर्न करा दिया। यहाँ पे बेस केस क्या होगा, लेकिन पहले ये तो चेक कर लो कहीं क्यू ही मींस के लिंक लिस्ट, ऐसा तो नहीं कहीं लिंक लिस्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, इफ फ्रंट इक्वल टू नल है, तो तुम उस सूरत में क्या रिटर्न कर दो? रिटर्न कर दो -1। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी रिटर्न टाइप रखी है इंटीजर, तो हम कुछ गलत के लिए -1 रिटर्न करा दिया। अदरवाइज फ्रंट का डाटा रिटर्न करा दो। ठीक है, यहाँ पे हम क्यों नहीं लिखेंगे, लिस्ट इज एम्प्टी। ओके, अब हमने पी का भी फंक्शन लिख लिया। इसके बाद हमारा काम है, हमने लिखना है एम्प्टी का फंक्शन। एम्प्टी का फंक्शन क्या है? मींस के अगर हमारा फ्रंट इक्वल टू नल है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे एम्प्टी को आप यूजुअली बूल में लिख लेते हो। ठीक है, तो इस सूरत में अगर आपका फ्रंट नल है, तो आप क्या करा दो? रिटर्न ट्रू करा दो। ठीक है, दूसरी सूरत में आप क्या रिटर्न करा दो? रिटर्न फॉल्स। ये हमने सारे के सारे ऑपरेशन लिख लिए यूजिंग लिंक लिस्ट। अब हमारा काम क्या है? हमने लिंक लिस्ट की क्लास को करना है क्लोज, उसके बाद मेन बॉडी स्टार्ट करनी है। ठीक है, मेन बॉडी स्टार्ट की। अब हमने क्या करना है, जो भी अपनी क्लास बनाई है क्यू की, ठीक है, उसका नाम लिखा, ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के साथ अपने फंक्शंस को कॉल किया। ऑब्जेक्ट डॉट, लगता है हमने यहाँ पब्लिक नहीं लिखा, यस, यहाँ पे हमने पब्लिक लिखा ही नहीं, कंस्ट्रक्टर पब्लिक से स्टार्ट होता है। अब करते हैं, अब करो ऑब्जेक्ट डॉट इन क्यू। पहले करते हैं, सबसे पहले हम क्यू के अंदर मींस के लिंक लिस्ट के अंदर नोड्स लाइक डालने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर मैं 5 डाल रही हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इन क्यू मैं 6 डाल रही हूँ। ऑब्जेक्ट डॉट इन क्यू अगर मैं 2 डालती हूँ, ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट इन क्यू मैं डाल रही हूँ 8। ऑब्जेक्ट डॉट इन क्यू
डॉट इन क्यू लाइक मैं 9 डाल रही हूँ। अब इसके बाद मैंने कौन सा फंक्शन बनाया, भाई ये मैंने डाल दिए नोड्स, ठीक है, अपनी लिस्ट के अंदर ये वाले नोड्स मैंने डाल दिए। अब मैं क्या करती हूँ, ओबीजे डॉट इनको डिलीट करती हूँ। मीन्स के मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं dq फंक्शन को कॉल करती हूँ तो dq फंक्शन क्या काम करेगा, ये 5 को मेरा रिमूव कर देगा, ठीक है। 5 रिमूव कर देगा तो फ्रंट कहाँ पे आ जाना चाहिए मेरा, यहाँ पे, ठीक है। dq की वजह से अब फ्रंट मेरा यहाँ पे आना चाहिए। अब इसको मैं सी आउट कराती हूँ कि क्या देखो मेरा पीक फंक्शन 5 को रिटर्न कराता है, ठीक है। पीक पे क्या होना चाहिए, सॉरी 6 होना चाहिए, क्योंकि 5 को मैंने करा दिया है डिलीट, ठीक है। इस dq के जो पहला dq लिखा वो फ्रंट के ऊपर जो भी एलिमेंट होगा उसको डिलीट कराएगा, और पीक फंक्शन अब क्या रिटर्न कराएगा, 6 रिटर्न कराएगा, क्योंकि 5 तो डिलीट हो गया, फ्रंट यहाँ पे आ गया होगा, और पीक फंक्शन फ्रंट का ही एलिमेंट तो डिस्प्ले करवाता है। तो देखते हैं क्या ये 6 हमें रिटर्न करा के दिखाता है। यस, ये इसने क्या रिटर्न करा दिया है, 6। मीन्स के आपके टॉप पे, आपके फ्रंट पे कौन सा नोड मौजूद है, 6 वाला नोड प्रेजेंट है। इसके बाद अगर मैं कहती हूँ ओबीजे डॉट मैं क्या एम्पटी का फंक्शन बनाया हुआ है, एम्पटी फंक्शन को कॉल करती हूँ, ठीक है। इसको भी सी आउट में लिखते हैं, ये बूल टाइप का कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। तो हमारी जो लिंक लिस्ट है क्यू है वो एम्पटी नहीं है, तो इसने क्या रिटर्न कराया है, 0। यहाँ पे मैंने एंड एल नहीं लिखा इसलिए आपको लग रहा होगा इसने 60 डिस्प्ले कराया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब करते हैं रन। हमारी जो वो क्यू है, लिंक लिस्ट है जो हमने इम्प्लीमेंट किया वो एम्पटी नहीं है, मीन्स के वो 0 उसने रिटर्न कराया। अगर होती तो वो 1 रिटर्न करवा देता। ये था हमारा कोड जिसको क्यू यूजिंग लिंक लिस्ट हमने इसको इम्प्लीमेंट किया है। बहुत इजी था।